नहीं, अभी तो हम यहाँ आए हैं बच्चे का कमालपुर गाँव में कमालपुर गांव में जस के साथ जो हुआ, मुझे लगता है कि केवल उनके परिवार को नहीं हिलाया है, बल्कि पूरे समाज को, जिसने भी सुना है देखा है, सबको झंझोड़ कर रख दिया। आज यहाँ पंचायत भी और बहुत से लोग आए हैं दुख की इस घड़ी में दुख बांटने के लिए। और मैं तो यही कहूँगी कि कोई राजनीति नहीं है इसमें, हम ना इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो परिवार की मांग है, और मांग नहीं अधिकार है न्याय के लिए, उसको सरकार मान ले। इसमें कोई प्रेस्टीज की बात नहीं होती, परिवार जो चाहे वही कर देना चाहिए। हालांकि क्लियर हो गया इसमें चाची द्वारा ही हत्या की गई, लेकिन परिवार और गांव के लोग संतुष्ट नहीं है उससे। देखो, उनकी संतुष्टि करना भी ज़रूरी है, तो उनकी संतुष्टि हो, जो भी वो कह रहे हैं तो उसकी जांच हो जाए और उनकी संतुष्टि होना ज़रूरी है। यद्भद्रं तनयाशुवाः गणानां स्वाहा गणर्भद्रगं हवामहे प्रियाणां स्वाहा प्रियर्भद्रगं हवामहे निधीनां स्वाहा निद्रपतिगं हवामहे वसो ममयाहं जानि गर्भधं मात्वं जासि गर्भधं मायं हेयं पिकेयं बालिके नमाने। हाँ जी, सबसे पहले तो जी सारा समाज इकट्ठा हुआ, यश को न्याय मिले जी, और उसी के लिए सब बैठे हुए हैं। हम कसम पकड़ी करके सब अपने घर चले जाएंगे, इसके लिए बैठे हुए जिसमें बोलने में क्या दोष है। अगली तो हम 3 बजे भी कर सकते हैं, जावे सीबीआई जांच की। आज एक बहुत ही दुख का विषय है, और जो पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, ये केवल एक परिवार का दुख नहीं, पूरे गांव का एक दुख नहीं, ये पूरे समाज और मानवता का दुख है। क्योंकि एक ऐसी घटना घटी है जिसने, मैं समझता हूं कि हर परिवार को हिला के रखती है। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं उससे समाज इस कारण, क्योंकि आपस में रिश्ते, आपस की एक मानवता, और जिस दिन ये बच्चे का की खबर आई, मैं समझता हूं कि कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी आत्मा न रोए, क्योंकि सबने अपने अपने परिवार में, अपनी गोद में किसी न किसी बच्चे को पाला हुआ है, खिलाया हुआ है। और एक समय ऐसा था जब एक साझनापन, जब मैं छोटा था मैं देखा करता था, आप सबने देखा है कि बच्चे तो साझने हुआ करते थे, ये नहीं पता गांव का कौन आदमी बच्चे को सुधार करने के लिए कहाँ डांटते, कहाँ समझाते। प्रधान जी ने अभी बात यहाँ पर रखी है, मैं सबसे पहले तो अपने उस बेटे, हम सबके बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, न केवल अपने परिवार, अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सबकी तरफ से, और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस बच्चे को, जिसने जीवन में अभी कुछ भी नहीं देखा था, एक फूल था, उसको अपने चरणों में वास दे, और परिवार को, सभी सगे संबंधियों को, समाज को, सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और उसके साथ साथ मैं 2 बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि कई दिनों से मीडिया में भी बातें चल रही हैं, और हमारी बिरादरी के प्रधान जो सिरमौर होते हैं किसी भी समाज के, उन्होंने भी अपनी बात रखी, हमने लोगों ने भी अपनी बात रखी है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा
जो ये घटना हुई है इसकी निंदा हर आदमी ने करी और निंदा नहीं की। जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर दोहराता हूं उस बात को कि जिसके अंदर इतनी सी भी इंसानियत है उसकी आत्मा रोई है इस घटना को देखकर। जिस दिन यश घर से लापता हुआ, मेरे पास जब फोन आया और मैंने एसपी से बात की और फिर दोबारा एसपी से मैंने 10 बजे बात की, तो उसके बाद जब मुझे जानकारी मिली, एसपी ने कहा कि हम पूरी फोर्स के साथ इसके पीछे लगे हुए हैं और उसने विश्वास दिलाया कि हम इसको हल्के में नहीं लेंगे। और सुबह सुबह जब मैंने 6:30 बजे दोबारा जानकारी दी तो मुझे पता चला कि यश इस दुनिया में नहीं है, उसकी बॉडी जो है वो इस तरीके से मिली और पूरे समाज के अंदर एक रोष उसके बाद फैला। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, समाज को, परिवार को समय समय पर पुलिस ने जानकारी दी है। मैं भी रोज लगातार संपर्क में रहा हूं, मगर मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि परिवार के लिए इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता और न्याय 100% मिलना चाहिए। पुलिस भी पूरे तरीके से लगी हुई है, फिर भी अगर समाज और परिवार अगर उनकी संतुष्टि नहीं है तो मैं जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के नाते आपके बीच में ये बात कह रहा हूं कि आपकी बात को आगे तक बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। 2 दिन पहले हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी का भी बयान आया था और उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर संतुष्टि नहीं होगी तो हम इस बात को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि चौधरी नसीब सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिरादरी के प्रधान है। यहाँ केवल एक बिरादरी की बात नहीं, और बिरादरियों के 36 बिरादरी के सभी समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने कोई और कमेटी बनानी है, क्योंकि आज ये क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा, आप वो कमेटी बना के उसकी जानकारी दे देना और उसके अंदर परिवार के लोग भी हों, गांव के लोग हों, समाज के लोग हों, मगर सभी जिम्मेवार लोग उसके अंदर आप लोग। और दोबारा अगर आप एसपी के साथ बैठकर बात को आगे करना चाहते हो अपनी संतुष्टि के नाते, तो मैंने भी एसपी को ये बात कही है कि पूरे तरीके से जब तक परिवार की संतुष्टि नहीं होती, आपने पूरे तरीके से परिवार को संतुष्ट करना है और आप अपनी कमेटी बनाकर आप जानकारी दें। मेरी आज सुबह भी एसपी से बात हुई है, वो अपने पारिवारिक किसी कार्यक्रम में अपने गांव वो राजस्थान गए हुए हैं, बुधवार तक के लिए वो छुट्टी पर है और जिस दिन वो आ जाएंगे अगले ही दिन वो कमेटी एसपी के साथ बैठे। मुझे जो जानकारी मिली है, आज एफएसएल की भी सारी रिपोर्ट, वो सोमवार शाम तक सारी रिपोर्टें भी आ जाएंगी। नहीं, अभी तो हम यहाँ आए हैं बच्चे का कमालपुर गाँव में कमालपुर गांव में जस के साथ जो हुआ, मुझे लगता है कि केवल उनके परिवार को नहीं हिलाया है, बल्कि पूरे समाज को, जिसने भी सुना है, देखा है, सबको झंझोड़ कर रख दिया। आज यहाँ पंचायत भी और बहुत से लोग आए हैं दुख की इस घड़ी में दुख बांटने के लिए। और मैं तो यही कहूँगी कि कोई राजनीति नहीं है इसमें, हम ना इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो परिवार की मांग है, और मांग नहीं अधिकार है न्याय के लिए, उसको सरकार मान ले। इसमें कोई प्रेस्टीज की बात नहीं होती, परिवार जो चाहे वही कर देना चाहिए। हालांकि क्लियर हो गया इसमें चाची द्वारा ही हत्या की गई, लेकिन परिवार और गांव के लोग संतुष्ट नहीं है उससे। देखो, उनकी संतुष्टि करना भी ज़रूरी है, तो उनकी संतुष्टि हो, जो भी वो कह रहे हैं तो उसकी जांच हो जाए और उनकी संतुष्टि होना ज़रूरी है। दुखी परिवार के प्रति हमदर्दी जताना हम सबकी जिम्मेदारी है। परमात्मा इनको इंसाफ देगा, इनकी डिमांड पूरी होगी, CBI की इंक्वायरी से तसल्ली होगी, उसको
हालांकि चौटाला साहब 3 आरोपी गिरफ्तार कर गए हैं। चाची ने ही हत्या की है। एक बहुत ही दुखद समाचार की परिवार की एक महिला ने ही हत्या कर दी। है परिवार की ही एक महिला ने हत्या कर दी। चाची पर आरोप है। चाची गिरफ्तार हो गई है। वो जो भी जिस किसी ने भी किया बहुत जुल्म किया। एक चौटाला साहब, अभय चौटाला जी का बयान आया कि जो पंजाब में पेंशन वाला मामला है, वो कह रहे हैं एक पेंशन भी नहीं होनी चाहिए, एक पेंशन भी ख़त्म कर देनी चाहिए। इस सरकार की तो सोच यही है कि ये देश पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए, इसलिए उनका आपस में जात पात का जहर फैला के देश को बांट दिया। लेकिन परिस्थिति की मांग यही थी कि जो गलत कानून बनाए हैं वापस लिए। सरकार अड़ी रही, लेकिन लोगों की मजबूती के आगे उनको झुकना पड़ा। कानून भी वापस लिए, माफ़ी भी मांगी, लोगों को इंसाफ भी मिला। और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये आंदोलन केवल किसान का आंदोलन है। 36 जात के लोग इसमें शामिल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धाणक, वाल्मीकि, रेखर, खटी, खत्ती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणियार, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, आज 36 जात के लोग इकट्ठे हैं और लोग इस जहर पर जाति पाति का जहर फैलाने वाले लोगों को सबक सिखा। चौटाला साहब, आपको लगता है कि मनोहर दुष्यंत की जोड़ी लंबी चल पाएगी? मैं ये नहीं कह सकता कि कौन कब तक इसके साथ है, लेकिन परिस्थितियाँ ये जाहिर करती हैं कि गठबंधन टूटेगा। जो लोग स्वार्थ के वशीभूत गए हैं वापस अपने ठिकानों पे आएंगे और इस लुटेरी